अभिनंदन है, स्वागत है। डलती हुई प्यारी सी संध्या का आप सभी को नमस्कार। चैनल पे आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जो लास्ट अपना वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियोज में मैंने मटेरियल नाउन के बारे में अध्ययन अपन ने किया था कि मटेरियल नाउन होती क्या है। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, मटेरियल नाउन की पहचान करना हमने सीखा था। आज का जो वीडियो है वो पिछला वीडियो कुछ अधूरा रह गया था, उसके एक दो रूल शेष रह गए थे। आज मैं चाहता हूँ कि मटेरियल नाउन को इस वीडियो के द्वारा मैं पूरा कर दूँ। मटेरियल नाउन में अपन जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था यूसेज ऑफ मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन को अपन पहचान के बाद हमने ये सीखा था कि मटेरियल नाउन को किस प्रकार अपन यूज में ले। सबसे पहला जो टॉपिक लास्ट में वीडियो में मैंने लिखा था वो लिखा था नंबर, यानी कि वचन। और आप सबको मैं ये बात बता चुका हूँ कि जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल होती है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रूप में मानी जाती है। यानी कि कोई भी मटेरियल नाउन आपके सामने आती है तो आपको ये दिमाग में बात रखनी है कि मटेरियल नाउन का जो वचन होता है वो हमेशा एक वचन होता है, मटेरियल नाउन का बहुवचन रूप होता ही नहीं है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोज को देख रहे हैं तो मटेरियल नाउन का जो वीडियो है, मटेरियल नाउन की पहचान वगैरह, वो लास्ट वीडियो में मैंने डाल दी है, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बात की कि जो मटेरियल नाउन है नंबर में सिंगुलर होती है। ये रूल अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज का जो अपना मेन मुद्दा है, जो मेन अपना आज टॉपिक है, वो ये है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल यूज होते हैं या नहीं होते। मैंने एक वर्ड दिया आर्टिकल, और आर्टिकल संख्या में 3 होते हैं, A, N, D। संख्या में आर्टिकल 3 होते हैं, A, N और D। आपको ये गैस करना है, अनुमान लगाना है कि जो मटेरियल नाउन है उससे पूर्व अपन आर्टिकल A, N, D में से कौन सी का यूज करते हैं, कौन सी का यूज नहीं करते हैं। ये बात स्वयं सिद्ध है कि जो नाउन अनकाउंटेबल होती है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहती है, और सिंगुलर नाउन से पूर्व जो अनकाउंटेबल हो A, N का यूज कभी होता ही नहीं है। A, N का यूज उस नाउन के साथ होता है जो काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, बट अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व A, N का यूज नहीं होता। अगर कहीं हमें मटेरियल नाउन मिलती है तो ये कन्फर्म है कि मटेरियल नाउन से पूर्व ओनली एक आर्टिकल का यूज हो सकता है, वो है द। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी मटेरियल नाउन द लेगी और कौन सी मटेरियल नाउन द नहीं लेगी। मटेरियल नाउन सामान्य अवस्था में आर्टिकल द नहीं लेती, लेकिन जो उसको स्पेसिफाई बनाया जाता है तो वो द का यूज ले लेती है। जैसे एक दो एग्जाम्पल के द्वारा मैं क्लियर करना चाहूँ। मैंने एक सेंटेंस लिया, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। पहला वाक्य है गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। एक दूसरा मैं लेता हूं, गोल्ड इज वीकनेस ऑफ वीमेन। गोल्ड इज वीकनेस ऑफ वीमेन की मैंने लिखा कि सोना है वो महिलाओं की कमजोरी होती है। गोल्ड इज द वीकनेस ऑफ वुमेन। तीसरा गोल्ड के संदर्भ में एक और लेता हूं मैं, गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर। यानी कि 3 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज द वीकनेस ऑफ वीमेन, गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर। एक और ले लेते हैं, डू यू लाइक गोल्ड। अब आप ब्लैंक से पहले देखें तो ब्लैंक से पहले प्रत्येक में हमें जो नाउन मिल रही है वो नाउन हमको गोल्ड मिल रही है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये हम सबको पता है कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पूर्व होता है। आर्टिकल का यूज करने से पहले हमको देखना पड़ता है कि नाउन का प्रकार कैसा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इन चारों सेंटेंस का अपन ध्यान से अध्ययन करें ना। पहला सेंटेंस कह रहा है कि सोना एक कीमती धातु है, ठीक है, नॉर्मल बात है। गोल्ड इज द वीकनेस ऑफ वीमेन, की सोना महिलाओं की कमजोरी होती है, ये भी कहावत है। गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी रेयर, इसमें इस सोने को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि भारतीय सोना दुर्लभ है।
ये करें डू यू लाइक गोल्ड, क्या आप सोने को पसंद करते हो। इन सभी सेंटेंस को देखें तो मैंने कहा था ना कि जब वे किसी मटेरियल नाउन को खास बनाया जाता है, किसी मटेरियल नाउन को खास बनाया जाता है तो उससे पूर्व ओनली एक आर्टिकल आता है, वो होता है आर्टिकल द। इसमें कोई मैं खास नहीं बना रहा, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। गोल्ड इज द वीकनेस ऑफ वुमेन, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, गोल्ड ऑफ इंडिया, भारतीय सोना, स्पेशल उस सोने की बात हो रही है जो भारत में निकलता है, भारतीय सोने की बात हो रही है। तो इस सोने को मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, खास बना रहा हूँ। इस कंडीशंस में इससे पूरा आर्टिकल दे का यूज हो जाएगा। दूसरा लिखा डू यू लाइक गोल्ड, सामान्य बात है, इसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए एक दूसरी जो मटेरियल नाउन है उसको लेकर भी अपन चर्चा करते हैं और आपको देखना है कि कहाँ आर्टिकल द यूज होगा और कहाँ आर्टिकल द यूज नहीं होगा। और वो नाउन लेता हूं मैं वाटर। जैसे पहला सेंटेंस, वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। मैंने लिखा वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा मैंने लिया वाटर और दैट वेल इज वेरी हॉट। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस में ब्लैंक की बात जो नाउन आई है वो इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो आर्टिकल का यूज करते समय सबसे पहले हमें नाउन की पहचान करनी पड़ती है कि प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है। उसके बाद देखना पड़ता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, किस प्रकार की है। तो जब हमने वाटर को पढ़ा तो वाटर को पढ़ के हमारे दिमाग में आ गया कि वाटर है वो तो मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पूरा आर्टिकल ए एन का यूज होता ही नहीं, ओनली एक मात्र आर्टिकल द का यूज हो सकता है, वो भी जब इस नाउन को हम स्पेसिफाई बनाने की कोशिश करते हैं। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, सामान्य सभी लोगों के लिए बात लागू होती है, कोई स्पेसिफाई इस नाउन को मैं नहीं कर रहा। यहाँ देखिए वाटर ऑफ दैट वेल, कि उस कुएं का पानी इज वेरी हॉट, बहुत गर्म है। इस पानी को मैं इस कुएं से जोड़ रहा हूँ कि उस कुएं का पानी, इस पानी को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इससे पूरा आर्टिकल द का यूज होगा। यानी कि जब किसी मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है तो मटेरियल नाउन से पूरा आपको एक फार्मूला मिलेगा, यानी कि मटेरियल नाउन मिलेगी, मटेरियल नाउन मिलेगी प्लस आपको औ मिलेगा प्लस आपको दूसरी नाउन मिलेगी। अगर ये फॉर्मेट अप्लाई होता है तो इस मटेरियल नाउन से पूरा हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले के द्वारा मैं मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे द वाटर मटेरियल, सॉरी दो द को छोड़ दीजिए, वाटर मटेरियल नाउन आ गई, औ आ गया, दैट वैली नाउन आ गया। तो यहाँ पे इस नाउन को मैं स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आर्टिकल मैंने द यूज में लिया है। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, इसी मटेरियल नाउन का एग्जांपल आपके सामने रखा हूं मैं। और मटेरियल नाउन के संदर्भ में अपन बात करें कि मटेरियल नाउन से पूरा आर्टिकल ए एन का यूज होता नहीं, बट आर्टिकल द का यूज हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस में लिया, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। एक चीज और बता दूं, जितनी भी इकाइयां हैं, अगर अपन को लीटर शब्द मिलता है तो इस इकाई से पूर्व भी हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, क्योंकि सभी इकाइयों से पहले, जितनी भी इकाइयां हैं उन इकाइयों से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। पहला सेंटेंस है पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, की लीटर के दर से पेट्रोल को बेचा जा रहा है। दूसरा मैंने लिया पेट्रोल दैट पेट्रोल पंप, पेट्रोल ऑफ दैट पेट्रोल पंप इज प्योर। इसको देखिए, पेट्रोल मटेरियल नाउन है, इसमें भी पेट्रोल मटेरियल नाउन है।
कंफर्म करना है कौन सी से पूर्व आर्टिकल दे आएगा, कौन सी से पहले आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा। इसमें मैं मेटेरियल नाउन को कहीं भी स्पेसिफाई करने की कोशिश नहीं करा, इट मींस यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। अगर इसमें आपको ऑप्शन मिलता है ए एन द तीनों, तो मैं ब्लैंक की तुरंत बाद नाउन देखूंगा, पेट्रोल है और पेट्रोल वो मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन का नाम सुनते ही मैं ए एन को कट कर दूंगा, क्योंकि मेटेरियल नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन का यूज कभी होता नहीं। मुझे कंफर्म ये करना है कि मेटेरियल नाउन से पूर्व आर्टिकल द का यूज तो हो सकता है। अगर द का यूज हो सकता है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस नाउन को मैं स्पेसिफाई में खास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए, पेट्रोल ऑफ दैट पेट्रोल पंप, की उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल है वो प्योर है, शुद्ध है, तो वही स्ट्रक्चर फिर से आ गया। मेटेरियल नाउन मिली, औ मिला और इसके बाद दूसरी नाउन मिल गई, वही स्ट्रक्चर आ जाता है। यानी कि ब्लैंक मेटेरियल नाउन प्लस हमको औ मिले और प्लस में हमको दूसरी कोई नाउन मिले। ये स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब हम किसी मेटेरियल नाउन को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि मेटेरियल नाउन प्लस आओ प्लस नाउन, ये फॉर्मेट यहीं पे है। यानी कि पहले मेटेरियल नाउन मिली हमको, उसके बाद हमको औ मिला और उसके बाद कोई दूसरी नाउन मिल जाती है, मतलब इस मेटेरियल नाउन को स्पेसिफाई किया जा रहा है और इसे पूरा आर्टिकल द का यूज डेफिनेटली होगा। तो शायद आप अच्छी तरह क्लियर कर चुके होंगे। मेटेरियल नाउन से पूरा एकमात्र आर्टिकल द का यूज होता है। उस आर्टिकल द का यूज तभी होगा जब मेटेरियल नाउन को हम स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। मेटेरियल नाउन का एक ही रूल बचा था, तो इस वीडियोस के माध्यम से मैंने एक रूल आप तक पहुंचाया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा एक और हमारे पास बची है, वो अपन लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, शुभ रात्रि।